हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एलिस ब्लू के फ्री अकाउंट ओपनिंग के रिलेटेड एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एलिस ब्लू के अंदर अकाउंट ओपनिंग के लिए। यहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री ओपन होने वाला है, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना है, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर पूरा मैं बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अकाउंट अप्लाई करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका अकाउंट यहाँ पर फ्री ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसके चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले एलिस ब्लू का अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट आपका यहाँ पर फ्री अकाउंट ओपनिंग होगा। यहाँ पर इसका ब्रोकरेज 0.01% है, और अगर आप लोट लेते हैं बैंक निफ्टी सेगमेंट के अंदर तो आपका RS 20 रुपये पर लोट यहाँ पर लगने वाला है। तो बहुत ही कम ब्रोकरेज के साथ ये कंपनी लॉन्च हुई है, बहुत ही कम ब्रोकरेज लेती है, और आपका यहाँ पर कमीशन जो भी होता है, यानी कि आप मान सकते हैं ब्रोकरेज जो भी होता है वो आपका कैशबैक ब्रोकरेज यहाँ पर ये प्लान लेकर आती है कंपनी। तो आपका अगर जो ब्रोकरेज यहाँ पर लगता है वो आपको कैशबैक भी मिलता है। तो आप अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को आप समझ लीजिए किस तरह से आपको अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए अकाउंट ओपनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लाइव डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो क्या लाइव डॉक्यूमेंट है और किस तरह से आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है, वो पूरा प्रोसेस आप पूरा जानें, उसके बाद ही आप यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई करें। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी वो डॉक्यूमेंट आपको मैं बता देता हूँ। तो आप वो डॉक्यूमेंट पहले कलेक्ट करें, उसके बाद ही आप यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रोसेस करें। ओके, तो चलिए आपको बता देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या लगेगा डॉक्यूमेंट, तो चलिए बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो अगर आप अकाउंट ओपनिंग के लिए डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, उसका आपको पिक मोबाइल के अंदर खींच लेना है या मोबाइल के गैलरी के अंदर सेव करके आपको रखना है। ये दो चीज़ आपको पैन कार्ड के अंदर फर्स्ट इमेज और आधार कार्ड का आपको फर्स्ट और पीछे का यानी बैक और दोनों आपको यहाँ पर ले लेना है। वो इमेज आपको गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप आता है, वो स्टेप आता है कि आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी स्टेटमेंट हो गया, सब कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो वन बाय वन आपको यहाँ पर कलेक्ट कर लेने हैं। तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड के अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको भी गैलरी के अंदर सेव करके रखना है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका कौन सा रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका रहेगा बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक का पासबुक। देख सकते हैं आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है, या आप बैंक का पासबुक भी यहाँ पर लगा सकते हैं। या बैंक का पासबुक आप लगा लीजिए, या आप लगा लीजिए कैंसल चेक। आपको ये क्यों लगाना है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट फंड यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है तो आपको बैंक का फर्स्ट पेज या कैंसल चेक, और कैंसल चेक के अंदर अकाउंट होल्डर का नेम होना ज़रूरी है, IFSC कोड होना ज़रूरी है, MICR कोड होना ज़रूरी है। तो आप ये पासबुक का पेज लगा सकते हैं या फिर आपको लगाना कैंसल चेक। ये दोनों चीज़ आपको रिक्वायरमेंट ज़रूरत होगी। तो ये दोनों चीज़ आप पहले कलेक्ट करके रखें, उसके बाद ही यहाँ पर प्रोसेस के लिए अप्लाई करें। जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका सिग्नेचर। जो आपका सिग्नेचर है वो आपका लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जो एक ब्लैंक पेज है उसको लीजिए, उसके ऊपर एक सिग्नेचर आपका कीजिए। सिग्नेचर करने के बाद आपको सिंपली मोबाइल के अंदर कर लेना है कैमरा स्टार्ट, और वहाँ पर आपको छोटा सा एक फ़ोटो ले लेना है। और याद रहे जितने भी आप पिक्चर्स लें वो 2 MB से कम का होना चाहिए, मिनिमम 2 MB से कम का यहाँ पर पिक्चर्स होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप अपलोड कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें मिनिमम 2 MB, यानी आप रीसाइज़ एप्लीकेशन आता है एक प्ले स्टोर पर, इमेज रीसाइज़, वहाँ पे जाके इमेज रीसाइज़ एप्लीकेशन आप ओपन करके
फ़ोटो को रीसाइज कर सकते हो। यानी आपका 10 MB का फ़ोटो होगा तो आपका 2 MB का हो जाएगा। तो ये था तीसरा डॉक्यूमेंट जो कि आपको अपलोड करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसको आप सिग्नेचर करके मोबाइल के अंदर फ़ोटो खींच लें और अपने गैलरी में सेव करके रखें, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग करते समय लास्ट में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। तो उसके बाद जो आता है निकल के सामने कि आपको एक और कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसका रिक्वायरमेंट है, तो वो है आपका इमेज। जी हाँ, वो है आपका इमेज। यानी मैंने अपना अभी चैनल का लोगो लगाया हुआ है। आप यहाँ पर आपका इमेज आपको अपलोड करना है। यानी आपके इमेज को यहाँ पर कैमरे से कॉपी मतलब खींच के आपको यहाँ पर गैलरी के अंदर इसको सेव करके रखना है। सेव करने के बाद आप सभी एक फ़ाइल बना ले, अलग फ़ोल्डर बना ले, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके ही आप अकाउंट के लिए यहाँ पर प्रोसेस करें। तो मैं फिर आपको बता देता हूँ, आप अगर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर वहाँ से आप ओपन करते हैं अकाउंट, तो आपका अकाउंट फ्री ओपन हो जाएगा बिना कोई चार्जेस के, क्योंकि एलिस ब्लू के अंदर बहुत सारे प्लान होते हैं जिनका चार्ज लगता है। लेकिन हमारे अगर लिंक से अगर आप ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट फ्री ओपन होगा। यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। पहले एलिस ब्लू के अंदर 500 रुपये फ़ी लगता था, लेकिन अभी वो फ़ी बंद हो चुका है। तो आप अगर इस लिंक से अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे फ्री डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा विदिन 1 आवर के अंदर। तो 1 बाय 1 आपको ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके रखना है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम कर लेते हैं बात कि दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो अगर आप मार्केट के अंदर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग या इक्विटी ट्रेडिंग, तो ये समझ लीजिए क्या होता है। सबसे पहले अगर आप करते हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी आप बैंक निफ्टी समझ लीजिए, निफ्टी समझ लीजिए, उसके अंदर आप अगर लॉट लेते हैं तो उसके लिए आपको ये प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप कम्योडिटी ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए अभी आपको प्रूफ सेंड करने का। अगर आप इक्विटी करते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ बैंक पासबुक ही चलेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर ऑप्शन या कम्योडिटी ट्रेडिंग, दो चीज़, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, कम्योडिटी ट्रेडिंग का क्या होता है, ये अब आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको जो एडवांस प्रूफ जो चाहिए, जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो डॉक्यूमेंट क्या है तो आप आगे मैं आपको बताऊंगा। वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे अगर आप ये दो चीज़ करते हैं तो। और अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, ओनली ऑन आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो दो जो चीज़ है, 2 या 3 जो चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसको भी आप कलेक्ट करके फाइल के अंदर सेव कर सकते हो। तो आप ये PDF बना लेना। वो दो चीज़ करने के लिए 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट या लास्ट सैलरी स्लिप या ITR रिटर्न्स का स्लिप, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप कमोडिटी करते हो, ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। अब कमोडिटी करते हो या बैंक निफ्टी करते हो तो ये 3 चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा। इन 3 चीज़ का आपको PDF बना लेना है और आपके मोबाइल के अंदर सेव करके आपको रखना है। ओके, तो ये 3 चीज़ का आपको ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगा। क्या चीज़? 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट या लास्ट सैलरी स्लिप जहाँ पे आप जॉब करते हैं, या फिर ITR स्लिप जो आप रिटर्न भरते हैं गवर्नमेंट टैक्स, उसका ITR चलेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको सेव करके रखना है अपनी गैलरी के अंदर अगर आप करते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगर आप सिंपली ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो लास्ट जो है, अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल होने की ज़रूरत है, वो है आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। जी हाँ, आपका आधार कार्ड जो है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है तो आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको नज़दीकी ई मित्र या फिर आधार की साइट UIDA पर जाकर आपको चेक कर लेना है कि आपका
आधार कार्ड मोबाइल से लिंक है या नहीं। जब तक आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप नहीं समझ सकते हैं या फिर इतना आप नहीं कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस पूरा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, तो हम आपका यहाँ पर पूरा सपोर्ट करेंगे। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करना है। और आधार कार्ड अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आप हमें रजिस्टर करवा के भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन कर दिया जाएगा विदिन 10 मिनट के अंदर, और नेक्स्ट डे से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अच्छा लगा होगा आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट रिलेटेड सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताई है कि आपको इसके अंदर क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, एक कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर आप ये सभी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास और अगर आपको समझ में आ गया है हमारी वीडियो के अंदर से हमने क्या क्या बताया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है एलिस ब्लू का, वहाँ पे लिखा है एलिस ब्लू, उस पर जाके आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। वहाँ पे आपका इंटर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जहाँ पर आप एलिस ब्लू में आपने कभी एक्टिवेशन नहीं किया है या कभी अप्लाई नहीं किया है वही मोबाइल नंबर डालिएगा, वही ईमेल डालिएगा, और यहाँ पे प्रोसेस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे प्रोसेस करके आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें नंबर है हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।